अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डीएनए ईद स्पेशल। आज सब अपने अपने घरों में थे सुबह, और फिर जितने भी मेरे कॉलीग्स जावेद इकबाल, इफ्तिखार, नवीद चौधरी, ये ईद करके हमने कहा भाई आज हम सियासत पे बात नहीं करेंगे, बल्कि एक लाइट हार्टेड एक इनके मुतालिक, इनको भी नहीं पता कि मैंने इनसे पूछना क्या है। सो बेसिकली आपको तारुफ़ कराने की ज़रूरत भी नहीं है। ये तो मैं कहूँगा कि वर्ल्ड वाइड लेजेंड है, वो लेजेंड बन रहे हैं, ये भी एक लेजेंड है। तो इनसे मैं इफ्तिखार से शुरू करता हूँ विदाउट गोइंग इनटू एनी अदर, वो कहते हैं ना लंबे लंबे कसीदे बांधने। इफ्तिखार साहब ये मुझे बताएं, आज ईद का दिन है, आप गाने शाने गाते हैं कि नहीं? गाना नहीं गाता, गाने सुनता हूँ। गाने सुनते हैं। अच्छा ये मुझे बताएं, लोगों को पता है इफ्तिखार अहमद कौन है? इफ्तिखार अहमद को फितना भी कहते थे, ये कहते थे जवाब ना सिर्फ कहते थे बल्कि लिखते थे जमात इस्लामी की ज़िंदगी वगैरह में। मुजीबुर रहमान शामी वगैरह और सज्जाद मीर साहब वगैरह कहते मेरे ख़िलाफ़ टिका के लिखते थे। और कभी कभार तो आगा शोश कश्मीरी मरहूम को भी हम याद आ जाते थे, तो वो हमारे ख़िलाफ़ नज़्में तक टाइटल पेज पर लिख देते थे। हमने अपने दौर में एक बहुत मुकाबला किया है इन दोस्तों का। अभी भी फरीद पराचा नहीं छोड़ता। अभी फरीद पराचा की पिछली किताब आई तो उसमें तज़किरा है इलेक्शंस का, 2000 में जो इलेक्शन लड़े गए 1977 में। हम उनका एहतराम करते, जो असल बात पीछे समझने वाली है। इतनी ज़्यादा सख्त मुखालफत के बावजूद हम एक दूसरे का एहतराम करते हैं। और ये कोई मजाक की मुखालफत नहीं थी, ये ज़िंदगियाँ दाँव पे लगी हुई थी, नज़रियात इस हद तक चले गए थे। ऐसा नहीं हुआ कि हमने किसी की तौहीन की हो। आज भी मेरे जो बेहतरीन जो शहर के अंदर दोस्त हैं, जिनके साथ मेरा उठना बैठना, खुशी गमी हम जाते हैं, उस सबसे ज़्यादा ये है अपना जमात के। ज़बरदस्त। चौधरी साहब आपने सियासत तो नहीं, बल्कि आप सियासत भी करते हैं थोड़ी थोड़ी, लेकिन सहाफ़त कहाँ से शुरू किया आपने? सहाफ़त मैंने जंग लाहौर से शुरू की थी। आप इनके साथ थे? जी, इफ्तिखार साहब उस वक्त इंचार्ज थे फोरम के, मैं तो जूनियर सब एडिटर था। और ये बहरहाल एक बहुत बड़ा क्रेडिट है कि आप कैरियर अपना शुरू करें और जो सबसे बड़ा इदारा है वहाँ से करें। वहाँ दोस्ताना जो फ़िज़ा है वो तो अपनी जगह थी, डिसिप्लिन जो था वो भी था, लेकिन ये बात मैं सिद्क़े दिल से कह रहा हूँ कि जो सीखने के मौके वहाँ पर थे और हैं वो शायद कहीं भी ना हो। जवाद नज़ीर साहब मरहूम हमारे न्यूज़ एडिटर हुआ करते थे, और अतर मसूद साहब मरहूम जो हैं वो हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर थे, और उनकी रहनुमाई में हमने काम सीखा। और फिर उसके बाद अगर ये मैं ये कहूँ तो बिल्कुल इसमें कोई मुबालगा नहीं है, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा मैंने कोई अगर ऑप्शन खुद अवेल नहीं की तो वो मेरी मर्ज़ी थी। अदरवाइज़ फिर कामयाबियों के और तरक्कियों के रास्ते अल्लाह ताला खोलता चला गया। तो अल्लाह ताला की रहमत के बाद दूसरा मेरी ज़िंदगी का जो अहम तरीन पहलू है वो ये है कि मुझे जंग से काम करने का मेरा आगाज़ हुआ, मुझे मौका मिला, मैंने साजा से सीखा। और तमाम बड़े जो नाम थे जर्नलिज्म के उस वक्त वो भी इत्तफाकन जंग ग्रुप में ही थे। तो एक बड़ा और माहौल भी ऐसा ज़बरदस्त था कि बस ना ही पूछें। पीछे में एक बात और भी शामिल ऐड करूँ, और हम सब का टीचर मीर शकील रहमान था। ओह वाह, लेकिन दैट इज़ ए ट्रू पिक्चर। अच्छा एक और जो चीज़ है, आज खुशखबरी ये भी दे दें जी कि जावेद अपना इफ्तिखार इनके कान ठीक हो गए हैं, क्योंकि आज उन्होंने कहा ऊंचा नहीं बोलेंगे वो। अच्छा आपको क्या तकलीफ़ थी कि आप सहाफ़त में आए? पीछे मेरी ज़िंदगी में ना मुख्तलिफ़ प्रोफेशन आते रहे, और अल्लाह ने मेरे पे बड़ी ख़ास रहमत की कि मैं जिस प्रोफेशन में भी गया, आर्मी से लेके यूनाइटेड नेशन से लेके अपना बिज़नेस कॉर्पोरेट कंपनीज़ बनाई, और पाकिस्तान की तीसरी बड़ी फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी बनाई, जिसने पाकिस्तान में 37% शेयर था जिसका। अच्छा उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी में चला गया, फिर मतलब इस तरह के काम करते करते एक दिन मैं मोहसिन साहब के पास बैठा हुआ था, तो बॉडी बिल्डिंग करने आए थे? नहीं, मोहसिन नकवी साहब के पास बैठे हुए थे, चाय कॉफ़ी पी रहे थे। तो चूँकि मुझे शौक़ था डिस्कशंस का, गुफ्तगू करने का, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट का, और करंट अफेयर के साथ हर वक्त अपने आप को रिलेट करने का, तो फिर अचानक मैंने गुफ्तगू में उन्होंने मुझे कहा कि जी अगर आपकी ख्वाहिश है तो आप शुरू करें फिर। तो उसी वक्त मुझे सलीम बुखारी साहब के सामने बैठा दिया गया जस्ट आफ्टर 20 मिनट्स, और मेरा ख्याल है हमारा 15 मिनट का एक सेशन हुआ है।
और उसके बाद वो दिन है और आज का दिन है। इट्स बिन 4 years। ये देखिए ना, ये इनको कहते हैं इंस्टेंट जर्नलिस्ट्स, क्योंकि आपने दोनों ने तो पता नहीं कितने कितने साल लगा दिए। देखो 20 मिनट के बाद वो आ गए। ही इज़ लकी मैन, और हमारी खुशकिस्मती देखें, हम इससे सीख रहे हैं। नहीं, ये तो मेरी खुश नसीबी है। उससे आगे देखें पीटर, मेरी खुश नसीबी है कि आपका मैं पैशन है। पैशन तो अपनी जगह पे, हर चीज़ की ना अल्लाह आपको एक जब मौका देता है तो एक प्लेटफॉर्म भी होता है। वो उस प्लेटफॉर्म में मेरी खुश नसीबी ये है कि मुझे इफ्तिखार साहब जैसे, आप जैसे, सलीम बुखारी साहब जैसे लोग, उनके साथ बैठने का मौका मिला। और ये 4 साल में जो जर्नलिज़म को, पाकिस्तान को, पॉलिटिक्स को, इसके मामलात को जो मैं इन 4 सालों में समझाऊँ, शायद मैं माजी में वो नहीं समझ सका। क्योंकि इतने बड़े उस्तादों के साथ बैठना इट्सेल्फ इज़ अ ग्रेट ऑनर फॉर मी। और लर्निंग तो एक है ही है। फिर आप एवरी डे अपने आप को लेके चल रहे होते हो, क्योंकि आपने बीपर भी देना है, आपने मुख्तलिफ चैनल्स पे भी जाना है और अपना शो भी करना है। तो उसके लिए हर वक्त आपको करंट अफेयर्स के साथ लगे रहना होता है और कहीं ना कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन भी लेनी होती है। तो वो एक ऐसी चीज़ है जो, अगर मैं समझता हूँ कोई भी जर्नलिस्ट है, अगर वो पाकिस्तान के साथ मुखलिस है और पाकिस्तान के साथ चलना चाहता है, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स नेशनल कॉज। कि आप 10 हों, 20 हों, 100 हों, लाख हों, जितने भी सुनने वाले हों, कम हो चाहे, लेकिन आप कोई चीज़ उनको कम्युनिकेट करें जिससे पाकिस्तान या कौम या लोग कुछ समझें। बड़ी बात। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आपको इफ्तिखार के ये जो बाया उनका कान है, तो उससे दुश्मनी है? बहुत सख्त दुश्मनी है। क्यों? आपको पता मुझे ये जितना डांटते हैं। मैं हैरान हूँ नवीद, आज ये डिफरेंट आदमी है ना, बोल ही नहीं रहा। आज ये बोल ही नहीं रहा। आज अभी तक इसने शाउट ही नहीं किया, इसने कैमरे को मुखातब ही नहीं किया। ये तो आता है प्रोग्राम में लोगों को मुखातब करने के लिए। पता नहीं चिश्तियाँ का है, मेरे ख्याल वहाँ से इलेक्शन लड़ने का मूड है। नहीं, कोई मेरी तौबा, इलेक्शन जो मैंने सियासत का हाल देखा, इतना पैसा है इसके पास का। इलेक्शन तो अभी आपने बताया नहीं कि पाकिस्तान की टीसी बड़ी, वो पता नहीं क्या रहा था, फास्टेस्ट ग्रोइंग 37%। 7% इसके पास शेयर है। तो ये पता नहीं बचा कैसे हुए डाके डूके से, और अभी तक अगवा की इस पर कोई वारदात क्यों नहीं हुई? ये आप कह के मुझे अगवा करवाने की मुझे नहीं पता। अच्छा, नॉर्मली बड़े लोगों के बारे में मैंने ये सुना है कि उनके साथ गनमैन होते हैं और नीचे जब उतरते हैं तो पिस्टल, इनके साथ फन मैन होते हैं। अच्छा चौधरी साहब, ये बताएं कि आज का दिन बड़ी गहमा गहमी, लोग इधर उधर गए, आपने कोई ऐसी कोई अनयूजुअल चीज़ देखी आज पानी के अलावा? नहीं, पानी का मामला भी अब ज़ाहिर है उतना तो नहीं रहा, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो एक प्रैक्टिस बन गई है कुछ अरसे से, कि जो अलाइशें हैं वो बहुत तेज़ी के साथ उनका ख़ात्मा किया जाता है, उन्हें उठाया जाता है, डिस्पोज ऑफ किया जाता है यूँ कह लें। तो ये जो प्रैक्टिस है ये बड़ी ज़बरदस्त है। और उसके अलावा तो रूटीन के जो मामलात हैं वही हैं। और ये, लेकिन ये पिछले चंद बरसों से हमने ये एक मश्क देखी, वरना होता यूँ था कि आज के दिन यानी कि बड़ी ईद पर 4-4, 5-5 दिन बाद तक आप किसी गली से नहीं गुजर सकते थे, किसी सड़क से नहीं गुजर सकते थे, पुलिस डिपो भी भरे होते थे। तो ये एक इंतज़ामिया ने जो काम किया ये बहुत अच्छा किया। और दूसरा, मैं समझता हूँ कि जब आप कुर्बानी करते हैं और फिर गोश्त बांटते भी हैं, ख़ुद भी रखते हैं, अजीज़ों को भी देते हैं, उन गुरबा को जब गोश्त बांटा जाता है जिनके घर में गोश्त ख़रीद के पकाने का इम्कान ना होने के बराबर हो चुका है, अब हालात ही ऐसे हैं, तो उससे भी एक बड़ी खुशी मिलती है, एक राहत मिलती है। और आज हमने देखा है कि हर घर से ही तकरीबन ऐसे लोगों को कुछ ना कुछ मिल रहा था, तो ये चीज़ बड़ी एक पॉजिटिव इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल सही कहा जी। एक ब्रेक की तरफ चलते, बड़ी अच्छी बात की है कि इंतज़ामिया ने बड़ा काम किया। उन्होंने एक इंस्टेंट स्विमिंग पूल भी बनाया, कलमा चौक के आगे जाएँ वहाँ इंस्टेंट स्विमिंग पूल बन गया था, क्योंकि पानी सारा उधर इकट्ठा वैसे। और बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू DNA ईद स्पेशल। जैसे कि प्रोग्राम के शुरू में कहा कि आज ज़रा लाइट हार्टेड बात होगी, थोड़ा इनके मुतालिक भी उन्होंने अपने मुतालिक बताया, जो मेरे कॉलीग्स हैं, कि कैसे शुरू हुए, कहाँ गए, और बड़े बड़े नामों के साथ माशाल्लाह इन्होंने काम किया। जावेद ने आगे करना है इंशाल्लाह काम, लोगों के कान भी ख़राब करेंगे। लेकिन क्वेश्चन उठता है कि आपकी ईद कैसे गुजरी आज? नॉर्मल, हमारी तो सारी फैमिली स्टेज में हम सुबह उठते हैं, कुर्बानी होती है, नमाज होती है, फिर
वालद और वालदा और बहन की कब्र पे जाके फातिहा कहते हैं, वापस आ जाते हैं, तब तक कुछ खाने को मिल ही जाता है। और नॉर्मली चूँकि मैं बड़ा भाई हूँ तो रात को सारे जो छोटे बहन भाई हैं वो मेरी तरफ आ जाते हैं और वो शामिल हो जाते हैं हमारे साथ उस खुशियों में। आज टेम्परेचर बेहतर था, मतलब पिछले दिनों तो काफ़ी शदीद गर्मी थी, आज मुकाबलतन उससे कम गर्मी थी, तो अच्छा रहा इस मामले। और बिजली भी मेरे ख्याल है कम ही गई आज, नॉर्मली 6-6 घंटे बिजली जा रही थी, तो आज कुछ बेहतर थी, बस ये फ़र्क मैंने महसूस किया। आपकी कैसी गुजरी? पीछे ईद, ये ईद सबको पता है, गोश्त की ईद है, खाने पीने की ईद है, लेकिन इस ईद की जो सबसे खूबसूरत बात है ना, वो दो उसके पहलू हैं। एक पहलू ये है फैमिली का गेट टुगेदर करना, तमाम फैमिली का एक जगह एक दस्तरखान पे बैठना। आपको पता है हर बंदा बिज़ी है, तो पूरा साल कहीं ना कहीं बंदा मूव कर रहा होता है, तो ये एक ऐसा दिन होता है जहाँ वो अपने माँ बाप के साथ अपने गांव में, तो वो सुबह उठना, इकट्ठे जाना वालिद साहब के साथ, अल्लाह उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे, उनके साथ जाना, ईद की नमाज़ पढ़ना, वापस आना, बकरे करना, बकरे किए, फिर उसके बाद गोश्त कलेजी बनना शुरू हो गई है, वो खाई, फिर उसके बाद गोश्त 2-3 किस्म के गोश्त बन गए, और फिर इसी दौरान जो बाकी गोश्त है जो 2-3 बकरे और किए हैं वो सारे गरीबों में फिर तकसीम, तो रिश्तेदार आ जाते हैं, काफ़ी फैमिली फिर इकट्ठी हो जाती है, तो ये एक ऐसी फेस्टिवल बन जाता है जहाँ सबसे ज़्यादा रीयूनियन होती है पूरी फैमिली की। अच्छा चौधरी साहब, ये कहते हैं बकरा किया इन्होंने, तो लेकिन इनका बकरे, तो पूरे साल बकरा ये बैठा होता, बकरे नहीं, बकरे बकरे नहीं, मैं आपका कह रहा हूँ, हाँ, क्योंकि आप ये तो बकरा परमानेंट है ना, आप कान खाते रहते हैं आप। तो ये मुझे बताएं चौधरी साहब, एक और जो बड़ी चीज़ है कि लोग कहते हैं कि नवीद चौधरी बड़ा सीरियस जर्नलिस्ट है, ये वो है, क्या इसको शायरी भी आती है कि नहीं? शायरी का तो बहुत मुझे शौक़ है, अल्लामा साहब को, फैज़ साहब को, अहमद फराज मेरे पसंदीदा शायर हैं, सार लुधियानी साहब को बहुत पढ़ा मैंने, और वैसे भी कोई अच्छा शेर अगर आ जाए तो आपने संजीदा बात किस फैज़ की बात कर रहे हैं? चिश्ती? नहीं, मैं फैज़ मीत की नहीं, फैज़ अच्छा साहब वो एक दोस्त थे मेरे, तो जर्नलिस्ट हैं बल्कि भी हैं माशाल्लाह, अल्लाह से ज़िंदगी दे, दुनिया में शायर हैं। तो एक जगह पे साफ़ी, मैं नाम डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा, तो एक जगह उनको जोम था तो शेर व शायरी शुरू हो गई, बैतबाजी। अब वहाँ ज़ाहिर है वो शायर थे, मैं शायर नहीं हूँ, मैं साफ़ी हूँ, मैं कलम नगार हूँ। तो जब शेर सुनाने का मुकाबला शुरू हुआ तो अल्टीमेट ये हुआ कि मैंने 5-7 मिनट के अंदर उन्हें फारग कर दिया, वो परेशान हो गए, उनके पास कोटा ख़त्म हो गया। तो फिर उन्होंने ज़िद होकर कहा मुझे कि एक फ़र्क है जी। मैंने कहा जी क्या फ़र्क है? बल्कि सारे बोले, बहुत सारे दोस्त बैठे हुए थे, कहते हैं आप दूसरों के शेर सुना रहे हैं, मैं अपने शेर सुना रहा हूँ। मैंने कहा नहीं, इसको यूँ दुरुस्त करें, आप अपने शेर सुना रहे हैं, मैं अच्छे शेर सुना रहा हूँ। तो शायरी का मामला इस तरह से है कि बड़ा एक है करो का जबी से, वो आप सुना सकते हैं? हाँ, करो का जबी। नहीं, आपने भी सुनाना है अभी? नहीं, मुझे तो नहीं आता, मैं बिल्कुल फारिग हूँ। आप इनको मेरे से फूलों की बात कर लें, फूलों की बात कर लें, सब्ज़े की बात कर लें, पहाड़ों की बात कर लें, वैलियों की बात कर लें, आबशारों की बात कर लें। ये मैंने आपसे सब्ज़े की तो भी करनी है। सीधा है कि मतलब मुझे जो चीज़ें आती हैं, मैं तो उसका शेर और शायरी मेरे बस की बात नहीं है जी। क्या कह रहे हैं इफ्तिखार साहब? करो का जबीन से वो कह रहे हैं मैं से ग्रीनरी की बात करें, क्योंकि इन्होंने बड़ी कंट्रीब्यूशन ग्रीनरी में की है लाहौर में, टू गिव हिम द ड्यू क्रेडिट। ये ढूंढ रहे शेर, आपको भी शेर आते हैं? नहीं, मुझे आता है एक शेर ढूंढा हुआ मैंने, मैं तो सर इंतजार कर और रहा हूं। वो शेर है पंजाबी का शेर है, मौसम तेरे आवन नाल, मौसम तेरे जावन नाल, बंदा कला रह जाता है, बहुते यार बनावन नाल, पहली गल भी नहीं रहती, बहुती गल वधावन नाल। अच्छा, ये तो वही ये रोज सुना कर, ये तू जब रोज हमारे साथ सिर खपाई करता है तो वो पहली गल भी नहीं रह जाती, गल बढ़ाओ ना, उस पर अमल करा कर। तो आपसे गल इसीलिए बढ़ती नहीं है ना, उस पे अमल किया कर, तो हमारी जान गा रहा होता तू। चौधरी साहब, शेर जी केड़ा शेर है? ईद वाले ना सुना दें, मतलब शेर तो कई हैं उसमें। अब ज़ाहिर अलामा साहब का कलाम सुनाऊंगा तो फिर बात दोस्त कहेंगे ये क्या कह रहे हैं। तो ये बहुत ही उम्दा शायर हैं गुलाम मोहम्मद कासर साहब, तो उनके 3-4 अशार मैं यहाँ करता हूँ। कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, और डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला। बहुत हो। तस्वीर नहीं बदली, शीशा भी नहीं बदला। वाह। तस्वीर नहीं बदली, शीशा भी नहीं बदला,
नज़रें भी सलामत हैं, चेहरा भी नहीं बदला। और हासिल गज़ल शेर है, शौक़े सफ़र ऐसा एक उम्र से यारों ने, है शौक़े सफ़र ऐसा एक उम्र से यारों ने, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। वाह वाह, इसका तो मतलब यही हो गया ना, सुबह हुई शाम हुई यूं ही जिंदगी तमाम हुई, यही हुई। अच्छा, आपको गाने शाने का शौक है? गाने का कभी शौक़ नहीं हुआ, लेकिन जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था तो उस वक़्त ये जो शायरी का क्लब है उसका मैं मेंबर था। तो उसमें शुरू में हमने शायरी पे बड़ा काफ़ी, मुझे डर लग रहा है अपना शेर सुनाएंगे। उस वक़्त मैंने काफ़ी शेर कहे थे जो मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन मुझे एक नूर जहाँ की गज़ल है उसका एक शेर बहुत पसंद है, जो न मिल सके वही बेवफा। ये बड़ी ये ज़रा तरन्नुम में गाए ना? नहीं तरन्नुम इतनी नहीं आती। ये गज़ल नूर जाने गाई है, होगी तो किसी और की, फैज़ की है मेरा ख्याल। फैज़ की है, हाँ बिल्कुल। जो ना मिल सके वही बेवफा, ये बड़ी अजीब सी बात है, वो चला गया मुझे छोड़कर, आज तक वो मेरे साथ है। बहुत दुखी होती पीजे, आपने बहुत हम तीनों का इंटरव्यू कर लिया। व्हाट अबाउट यू? मैं सोच रहा था ये कहते सवाल में अपनी कलरफुल लाइफ में से हमें कुछ बताएं ना। मतलब आप बताया नहीं, बल्कि तरन्नुम से सुना दे हमें। हाँ, तरन्नुम बात की, बात ये सवाल कर ये वेयर यू वर बोर्न एंड अच्छा, पढ़े हो, किधर बड़ी रहे हो, इंटरेस्टिंग चीज़। लाहौर की किस क्रिकेट ग्राउंड में खेलते रहे हो, किन के साथ खेलते रहो, 1 मिनट में जरा एक्सप्लेन करो। मैं पैदा हुआ था ईस्ट पाकिस्तान में, जब मेरे वालिद पोस्टेड थे उधर ढाका में। तो फिर वो इधर आगे मैं 5-6 महीने का था, पिंडी में बड़ा, पिंडी में स्कूल गए और उसके बाद फिर लाहौर आए, तो कैथीड्रल स्कूल में। अच्छा, कासिम के अब्बा भी मेरे साथ होते थे, तो हम इकट्ठे। कासिम के अब्बा के कुछ बहुत पर्सनल फोटोग्राफ आपके पास हैं, सुना है ये हकीकत है? हाँ है, वो बचपन का दोस्त है। अच्छा, उसके बाद क्रिकेट आपने कहा, एक हम ग्राउंड खेलते थे ये मिनी मार्केट के पास, जिसमें गुलबर्ग, जिसमें 9 टेस्ट क्रिकेटर्स सर्विस क्रिकेट क्लब की तरह से खेलते थे। 9 करंट टेस्ट क्रिकेटर्स उधर डेली खेलते थे। आफ्ताब गोल हमारे कैप्टन होते थे। एंड यू नो सारी क्रिकेट, आज बल्कि अच्छा मौका आपने पूछा, मैं गोल को कहूँगा कि जितनी क्रिकेट मैंने खेली है, आफ्ताब गोल ने मुझे बहुत सपोर्ट की। और मैं समझता हूँ कि अगर मैं पाकिस्तान भी खेला हूँ तो बिकॉज ऑफ आफ्ताब। सो यू नो थैंक यू। तो उसके बाद पाकिस्तान के लिए खेला वर्ल्ड कप, फिर मैं हर मुल्क के ख़िलाफ़ खेला, इंडिया के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के लिए नहीं खेला, वो मैं खेला फॉर ग्लमॉर्गन, वो 1979 में स्वानसी में। आप कब से बरतानिया में रिहाइश पजीर हो? मैं था जी, मैं बताता हूँ 76 से वहाँ मैंने लीग क्रिकेट खेली। लीग क्रिकेट इनफैक्ट जावेद मियादाद और मैंने You started your career as a journalist in 1999. No, much earlier. I was doing the commentary, cricket commentary World Cup की 96 में, and उसके But on the television as a compere you came in 1999. हाँ, उस वक्त. No, but I was still interviewing sports. I was doing sports interviews. And how आपने कैसा पाया अपने दोस्त शाहिद मसूद को? आपने दोस्त उनका इल्ज़ाम लगाया या नहीं दोस्त शाहिद मसूद ये लंदन थे, ये लंदन आए, आई हायर्ड हिम एंड ARY में, और उसके बाद इन्होंने न्यूज़ एंड व्यूज़ शुरू किया। आमिर गौरी ने एक्चुअली, और इन दोनों ने किया था शुरू, और फिर उसके बाद दे डिड वेरी वेल एज फार एज द शो वाज ऑन। अच्छा भैया, आप गाने वाने हमें सुनाते रहते हो जब हम मेकअप रूम में होते हैं, मेकअप करवा रहे होते हैं और गाने लगाए होते हैं। अगर ये जो सवाल जवाब हमसे कर रहे हो, आज आपसे पूछा जाए कि आज इस शाम को जब तुम खाना खुना खा चुके हो और अपना गोश्त खा लिया है, कौन से बात सुनाओगे, कौन सा नगमा गुनगुनाना चाहोगे? इफ़ यू गिवन ए चांस। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, और गाया क्या भी कमाल, नूरजान ने। और मैंने सुना है नूरजान से लंदन अच्छा। में शजान रेस्टोरेंट में, एंड यू नो शी वाज अ ग्रेट पर्सनालिटी। लेकिन बड़ी तारीफ़ें, ब्रेकअप हमेशा प्रोड्यूसर जो है ना पीछे इमरान बहुत शोर करता है, भाई ब्रेक ब्रेक ब्रेक। तो अब ब्रेक का वक्त आ गया, और ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, एंड वील कंटिन्यू ऑन द सेम लाइन। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू DNA स्पेशल, ईद स्पेशल। आप सबको ईद मुबारक पहले भी कर दी, जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया वर्ल्ड वाइड उनके लिए भी ईद मुबारक। लेकिन
अब मैं तीनों कॉलीग से एक चीज़ ज़रूर पूछूंगा कि हमारी टीम जो है, ये कैमरामैन ले लें, पीछे प्रोड्यूसर ले लें, इमरान ले लें, वो महविश है, सारों ने, आप इनकी कंट्रीब्यूशंस को कैसे देखते हैं? बड़ी डेडिकेशन है इनकी, और सच्ची बात यह है कि हम जो कुछ स्क्रीन पे कह रहे हैं वो इसी हमारी टीम में जो मेल और फीमेल मेंबरान है, सारी उन्हीं की मेहनत है। हमारे कैमरा नहीं, इमरान मेल है। इमरान मेल है लेकिन महविश है। अच्छा, इसे महविश को भी शामिल कर दिया। हाँ। तो इनकी जो मेहनत है उसमें तो कोई शक शुबा ही नहीं है। और देखें, अभी भी देखें कितनी वो तोजो के साथ काम कर रहे हैं हमारे 3 कैमरामैन। और लगे हुए हैं अपने मोबाइलों पे और छोड़ दिया उन्होंने कैमरे को ऑन कर दिया। तो उसके अलावा देखें हमारी जो मेकअप टीम है उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है इसमें। फिर कंटेंट जैसे हमें मुहैया किया जाता है उसकी भी एक अहमियत है, ज़ाहिर चीज़ें तैयार करता है आदमी। तो जिस तरह एक अदाकार होता है और उसके पीछे पूरा क्रू काम कर रहा होता है, तो उसी तरह से ये हमारे जो डायरेक्टर हैं वो इमरान नसीम साहब हैं, ठीक है, खुरम करीम साहब की भी ज़ाहिर इनपुट है इसमें। तो पूरी टीम बुनियादी तौर पर मिलकर काम कर रही है, और हम टीम वर्क भी है। जिस तरह से हम आपस में बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, मौज़ूआत को डिस्कस करते हैं, फिर उसको नाज़रीन तक पहुंचाते हैं। तो इसमें मैं समझता हूं कि हर हमारे जो भी हमारा लाइट मैन है, हमारा कैमरा मैन है, हमारा प्रोड्यूसर है और दूसरा अमला है, सबकी बराबर की कंट्रीब्यूशन। क्यों जी, ये अब मैं थोड़ा सा ये बाइस्ड है, प्लीज़ आप मुझे बताएं कि आपका कोई फेवरेट है इन सब में से? ये बड़ा मुश्किल होता है इतने दोस्तों, मसलन ये 4-5 जो कैमरा मैन हैं, अगर मैं इनमें से किसी को फेवरेट कह दूं तो मेरी तो कबाड़ा हो जाएगा। वेल सेड। एक बात, दूसरी बात, बड़ी अच्छी बात नवीद ने कही है कि लोगों को एक बात समझ नहीं आ रही कि जो हम बात कर रहे हैं ये हम तो सिर्फ बोल रहे हैं, इस आवाज़ को लोगों तक पहुंचाने के लिए जो कंट्रीब्यूशन है उसमें ये तमाम लोग शामिल हैं जिसकी नवीद बात करता है। जितना टीम वर्क एक टीवी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, इतना टीम वर्क हमें सहाफ़त में इंडिविजुअली इन्वॉल्व नहीं था। वहाँ पे हम इंडिविजुअल काम करते थे, ठीक है, वो कंट्रीब्यूशन जब अखबार छपता है तो उसमें हम भी शामिल होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो बग़ैर इन लोगों के हम कुछ कर ही नहीं सकते। और जब ये खुश नहीं होते तो मैं महसूस करता हूँ कि ज़्यादती हो रही है। अगर इनके हकूक़ इनको नहीं मिलते तो आई फील वेरी बैड कि यार मैं इसलिए कि मैं टीवी पे आ रहा हूँ तो ज़्यादा हकूक़ मेरे हैं और इनके हकूक़ नहीं हैं। तो मेरी सोच ज़रा ऐसी है, सो इस तरह रेवोल्यूशनरी, आई डोंट कॉल इट रेवोल्यूशनरी, बट हकीकत पे मनी ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। इन ये लोग जो इसके बैठे हुए हैं मेरे साथ, और जो पीछे कैमरामैन के पीछे जो बैठा हुआ है पूरा टीम बैठी है, उसमें ऐसे लोग भी हैं जिनकी तनख्वाह में से आधे पैसे तो उनकी सवारी पर खर्च हो जाते हैं घर जाने के लिए। तो फिर मैं सोचता हूँ कि यार ये कैसे है, ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे चलेगा मामला। क्योंकि इफ्तिखार साहब का कैरियर रोटी, कपड़ा और मकान के नारे से शुरू हुआ है। यस, आई बिलीव इट। और जावेद साहब, आज भी हकीकत यही है, ये तीनों चीज़ें, रोटी, कपड़ा, मकान, ये हकीकत है। हमारे इन दोस्तों ने बड़ी मुखालफत की और उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला देता है जिसको देता है, लेकिन फिर आज ये भी इस बात पे कन्विंस है। नहीं, अब तो साबित हो गया अल्लाह ताला। इस्लामी फलाह मुआशरे का जो क़याम है उसमें हुकूमत की जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल, नहीं बिल्कुल, मैंने ये बड़ी पॉजिटिव चेंज है आपकी सोच में। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरी जितनी मुखालफत शहर में रही है, जो डट के मैंने निभाई है, आज वो लोग मेरे इसलिए दोस्त हैं कि वो हमसे करीब सोच रहे हैं। कम अज़ कम वो उतने इंतहा पसंद नहीं जितनी तहरीक तालिबान पाकिस्तान है। अच्छा, इफ़ आई कंपेयर देम तो मैं तो कहता हूँ कि इसके मुकाबले में ये तो करोड़ दर्जे बेहतर है। जी, ये मुझे पता, ये क्या वजह है कि लोग कहते हैं आप पंगे बड़े लेते हैं? पंगे नहीं लेता था, आई रिप्रेजेंट करता था, मैं अपने एक स्कूल ऑफ थॉट को रिप्रेजेंट करता था, मैं उनके साथ जो कि मुख्तलिफ है बिल्कुल, ऑब्वियसली वो बदलती रहती है। मतलब देखें ना, बात ये है कि हम लोग एक नई सोच। अच्छा, बेनज़ीर को आपने क्या किया था? हम लोग एक नई सोच लेके आए थे। बेनज़ीर का मैं बेनज़ीर की तरफ आता हूँ। हम एक नई सोच लेके आए थे। उस वक्त यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ में वो एक नई पॉलिटिकल पार्टी इमर्ज कर रही थी, उसका लीडर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो था। हम आई वाज हार्डली 17 व्हेन आई जॉइन विद दैट ग्रुप ऑफ द पीपल। हम कुछ और बात कर रहे थे, ये कुछ और बात कर रहे थे, लेकिन शुक्र है हम भी अपने नज़रियात पे कायम थे, ये भी अपने नज़रियात पे कायम थे। आज तो ये इशू रह ही नहीं गया, जो सबसे बड़ी दुख की बात है। आज तो इशू ही नहीं है, ना कोई गरीब की हिमायत करता है ना मुखालफत करता है। भाई कुछ तो हम थे, तो तभी तो वो पार्टी आज भी उसके नाम के साथ चल रही है, नहीं चल रही। आज भी उनका एक वोट बैंक है कि नहीं है। जी, आपका सवाल क्या था बेनज़ीर का? सर, आई एम ए जर्नलिस्ट, आई हैव ए, मेरी लाइकिंग और डिसलाइकिंग बड़ी क्लियर है, मैं जानता हूँ। देयर आई वॉज ए जर्नलिस्ट एंड आई वॉज आस्किंग द सिंपल क्वेश्चन, नो पर्सनल क्वेश्चन। कभी मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा सवाल नहीं किया जो आपकी ज़ाती ज़िंदगी में झांकने के लिए हो। इट वॉज ए क्वेश्चन रिगार्डिंग द डेथ ऑफ हिज ब्रदर, और मेरा ये कहने का मौक़िफ़ था कि ही वॉज ए सन ऑफ ए प्राइम मिनिस्टर एंड ही वॉज ए ब्रदर ऑफ ए प्राइम मिनिस्टर एंड ही वॉज शॉट डेड आउटसाइड हिज हाउस। तो ये सिस्टम में जो ख़राबी है कि उनके लोगों को
FIR के लिए जाना पड़ रहा है अदालतों में, तो देयर वाज अ ट्रू थिंग। अच्छा, एक टीम हमने मिस कर दी है हमारी, जो टेक्निकल टीम है, इनका बड़ा काम है। वो तो शामिल देखो, नहीं है, हमने शामिल हैं। इजाज है और कौन है, हमजा है, नहीं, ऑल द पीपल, तमाम लोग जिसका कंट्रोल रूम में बैठे हैं, हम उनके नाम पूरों को शायद ना जानते हो क्योंकि शिफ्टों में काम होता है, तो वो ऑल, तो हम किसी को इग्नोर नहीं कर रहे। देखो एब्सोल्युटली। पीछे कोई भी शो हो, कोई भी कंपनी हो, कोई भी मैच हो, या इवन मुल्क हो, सूबा हो, कोई भी अदारा हो, उसकी कामयाबी का सेहरा किसी इंडिविजुअल के नाम नहीं हो सकता। इट्स ऑलवेज बिन अ टीम वर्क, और टीम वर्क वही है जहां तमाम लोग मिलकर डेडिकेशन के साथ एक डायरेक्शन में देखते हुए एक ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए अपनी पूरी इनपुट दें, तभी रिजल्ट आता है ना। अच्छा, आपकी आखिरी बात क्या है, क्योंकि आप हमेशा कहते हैं ना आखिरी बात। अभी तो मैंने पहली बात ही नहीं की। ये इसकी इफ्तिखार साहब की एक बात से मैं बात वो करना चाहता हूँ जर्नलिज्म के हवाले से। मैं ज़ाती तौर पे इस चीज़ पे कन्विंस हूँ, जो इफ्तिखार साहब ने बात की है, कि किसी भी जर्नलिस्ट की अपनी जो ओपिनियन होती है वो किसी इंडिविजुअल तबके के लिए नहीं होती, वो पूरी कौम के लिए होती है, पूरे पाकिस्तान के लिए होती है। पर्सनल कुछ नहीं होता उसका। चलो जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, मैसेज क्या देंगे आज आप पूरी आवाम को? मैसेज वही है जो ईद उल फितर पर दिया था, आज भी वही दे रहा हूँ कि खुशियाँ जितनी बांटेंगे उतनी बढ़ेंगी। कुर्बानी सिर्फ बकरे की नहीं करनी है, अपनी अना की, अपने गुस्से की, अपनी जो वजाहत है, अपनी जो पैसा है, जो दौलत है, इसकी भी कुर्बानी अल्लाह तबारक तआला आप से इधर मांगते शेयर हैं। कर रहे हैं? नहीं, मैं सब कह मैंने बकरा तो एक सिंबॉलिक चीज़ था ना, वो तो बेटे की कुर्बानी देने गए थे, तो बेटा वॉज कन्वर्टेड इनटू अ बकरा। करेक्ट। असल में तो वो बेटे की कुर्बानी देने को तैयार हो गए थे। करेक्ट। तो लुक, वो जो तसव्वुर, वो सोच, वो फिक्र, वो जज्बा, वो असल में रियल चीज़ है। क्यों जी जावेद? पीछे खुशी और गमी जो है ना, वो हर इंसान के साथ चलती है। उसका ना मर्तबे से ताल्लुक़ है, ना उसकी किसी स्टेटस से, ना पैसे से, और ना कोई रुतबे से, किसी चीज़ से ताल्लुक़ नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ हर इंसान को, वो जिस जगह भी बैठा है, अमीर है या गरीब, खुशी के जो भी चंद लम्हे आए उनको एंजॉय करे, क्योंकि ज़िंदगी के अंदर गम की एक लहर ज़्यादा होती है और खुशी के लम्हे कम होते हैं। उन लम्हों को ज़रूर एंजॉय करते रहें। अब जी हम बल्कि चारों यहाँ बैठ के क्या कहेंगे सर सबको? ईद मुबारक। ईद मुबारक टू जो ईद मुबारक, सारा दिन जो आप काम करते रहे आज हम उसकी मुबारक दे रहे बस हैं। आज सबके लिए ईद मुबारक, हमारी सब पूरी टीम के लिए, पूरे चैनल की तरफ से, एंड ऑल द मेंबर्स हैं। और एंड में मेरा मैसेज एक ही होगा, गरीबों का ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि ये लेस प्रिविलेज होते हैं, दे डोंट इवन गेट मीट, सो वी हैव टू केयर फॉर देम। बिकॉज ये जो उन्होंने बात की, इन्होंने बात वही है, वो इधर से हर एक का एक डिफरेंट एंगल होता है। बात वही है कि आज के दिन हमें लेस प्रिविलेज जो है, जो गरीब हैं, जिनके हम बात करते रहते हैं, ये जावेद ये धाड़ के बोलते हैं, इनके कान ख़राब करते हैं, लेकिन मकसद उनका यही है कि गरीब का ख्याल रखो, लुक आफ्टर योरसेल्फ। और दोबारा हम सब की तरफ से ईद मुबारक, खुदा हाफ़िज़।